ओम शांति। आज 21 अक्टूबर 2022 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य है। आज की मुरली में बाबा कहे, बाबा तुम पर निरंतर ब्लेसिंग्स बरसाते हैं। बाबा की ब्लेसिंग्स कौन सी है? तो बाबा कहे, बाप आकर तुम्हें अपने समान नॉलेजफुल बनाते हैं। यही सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। बाबा ही आकर हमें नर से नारायण बनाते हैं। ये भी बाबा की ब्लेसिंग है। और इस सहज राजयोग से राजाओं का राजा बनाते हैं। ये तीन ब्लेसिंग्स बाबा ही हम बच्चों को देते हैं, जो दुनिया में कोई भी किसी को नहीं दे सकते हैं। तो इसीलिए बाबा कहे, तुम्हें सदा अपार खुशी में रहना चाहिए। कभी भी मन के अंदर कोई भी प्रकार की उदासी ना आए। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, इस समय स्वयं भगवान तुम्हारे सामने हाजिर नाजिर है। वह बहिश्त की सौगात लेकर आया है, इसलिए अपार खुशी में रहो। आज की मुरली से प्रश्न है, बाप अपने बच्चों पर कौन सी ब्लेसिंग करते हैं? उत्तर, बच्चों को आप समान नॉलेजफुल बनाना, यह उनकी ब्लेसिंग है। जिस नॉलेज के आधार से नर से श्री नारायण बन जाते हैं, बाबा कहते हैं, बच्चे मैं तुम्हें राजयोग की शिक्षा देकर राजाओं का राजा बनाता हूं। मेरे सिवाय ऐसी ब्लेसिंग कोई कर नहीं सकता। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, मुझे गले से लगा लो। ओम शांति। यह इस समय बांधेलियों का बुलावा है। ये गीत की लाइन सुन करके बाबा कहे, ये बांधेलियों का बुलावा है, क्योंकि सारी दुनिया उदास है। उसमें भी गोपिकाएं बहुत उदास है। वह गाती है, हम सहन नहीं कर सकते। भक्ति में तो बुलाते रहते हैं, परंतु उनको मालूम नहीं है कि भगवान कौन है। यहाँ की गोपिकाएं जानती है, परंतु बांधेली है, दुखी है। चाहती है कि बाप हमको गले का हार बना दे, तो बाप आकर हमें गले से लगा ले। रुद्र माला शिव की मशहूर है, तो इस समय ब्राह्मण ब्राह्मणियां चाहती है कि हम शिव बाबा के गले में पिरोए रहे, क्योंकि इस समय स्त्री पुरुष आसुरी गले का हार है। बच्चियां चाहती है हम अब ईश्वरीय गले का हार बने। जरूर जब बाप हाजिर नाजिर है तब तो कहते हैं, जब कसम उठाते हैं तब कहते हैं, ईश्वर को हाजिर नाजिर जान सच कहेंगे। बड़े बड़े गवर्नमेंट के मिनिस्टर भी कसम उठाते हैं, गीता हाथ में लेते हैं, क्योंकि भारत का धर्म शास्त्र है। तो एक ईश्वर का कसम उठाते हैं। ऐसे नहीं सब ईश्वर है, सबका कसम उठाते हैं। तो जरूर बाप कभी हाजिर नाजिर हुआ होगा। ये भी एक यादगार है कि बाप कभी न कभी हाजिर नाजिर हुआ होगा, तभी तो ऐसी कसम उठाते हैं कोर्ट में, गीता को हाथ में लेकर के, कि भगवान को हाजिर नाजिर समझते हुए। इस समय तो नहीं है, सिर्फ तुम्हारे लिए हाजिर नाजिर है। तो कितना नशा चढ़ना चाहिए ना। जो तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, शिवरात्रि भी मनाते हैं, जरूर आया होगा। कैसे आया, क्या आकर किया, ये कोई को पता नहीं है। इतना बड़ा सोमनाथ का मंदिर है, परंतु उसने क्या किया ये पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि शिव के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। संगम युग निकाल द्वापर डाल दिया है।
तुम बच्चे जानते हो कि वह निराकार है, उनका मनुष्य जैसा आकार नहीं। अब वह हमारे सामने बैठा है, तुम उनको हाजिर नाजिर देखती हो। बरोबर नॉलेजफुल ब्लिसफुल है, नॉलेज देते हैं, यही उनकी ब्लिस है, यही उनकी ब्लेसिंग्स है। इस नॉलेज की ब्लिस से तुम नर से नारायण बनते हो। वह ब्रह्मा तन से खुद पढ़ा रहे हैं। बाप खुद कहते हैं, लाडले बच्चे, मैं तुमको राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाता हूं। श्री कृष्ण नहीं सिखला सकते, वह खुद राजाओं का राजा बना है। वह सिर्फ एक श्री कृष्ण या लक्ष्मी नारायण नहीं होगा, यह तो सारी सूर्यवंशी डिनाइस्टी थी। उनका राज्य अब माया ने छीन लिया है। अब मैं फिर सन्मुख आया हूं, अब तुम ब्राह्मणों के सन्मुख हाजिर नाजिर हो। अब बाप जो इतना दूर देश से आया होगा तो जरूर कोई सौगात लाई होगी। बाबा इतना दूर देश से आया, आकर एक तो ब्लेसिंग्स देता है, पढ़ाई पढ़ाता है, और फिर कोई सौगात भी लाया होगा। तो जरूर कोई सौगात लाई होगी। लौकिक बाप जब आते हैं तो कितनी सौगात लाते हैं। यह तो सबका बाप है, जिसको इतना सब याद करते हैं। दूर देश से आते हैं तो हाथ खाली थोड़ी आएगा। बाप कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए सौगात लाता हूं जो कोई मनुष्य ला न सके। मैं बहिस्त हेवन लाता हूं। इतनी बड़ी सौगात है। बाबा साक्षात्कार भी कराते हैं, वहां कितना सुख है। अंग अंग में सुगंध है। लक्ष्मी नारायण के अंग अंग में सुगंध है। यह तन तो कीड़ों से भरा हुआ है। बाबा कीड़ों को उठाकर भ्रमरी बनाते हैं। यहाँ के शरीर तो कीटाणुओं से भरे हुए रोगी है। वहां के शरीर कितने सुंदर है। मंदिरों में भी कितनी सुंदर मूर्तियां बनाते हैं। कितना फर्क है। इस समय के शरीर और उन शरीरों में 5000 वर्ष की बात है। यह भारत इंद्रप्रस्थ था। वहां आत्मा भी पवित्र थी तो शरीर भी पवित्र था। बाबा ठिक्कर के बर्तन से तुमको सोने का बर्तन बनाते हैं। बाप तुम्हारी पूरी सर्विस कर क्या से क्या बनाते हैं। बाप का भी क्या पार्ट है, वे टीचर और सतगुरु का भी पार्ट बजाते हैं। उनको कोई बाप टीचर गुरु नहीं। तुम्हारे लौकिक बाप का तो बाप टीचर गुरु जरूर होगा। शिव बाबा कहते हैं, मेरा कोई नहीं, परंतु उनके ऑक्यूपेशन को कोई नहीं जानते। जब तक इसको स्वर्ग का मालूम न पड़े तब तक कोई भी जान नहीं सकते कि हम नरक में हैं। बाबा कहे, जब तक शिव बाबा के ऑक्यूपेशन का पता न चले तब तक ये बात समझ न सके कि हम नरक में हैं। ग्रंथ में पढ़ते हैं, मूत पलिती कपड़ धोए, परंतु अपने को वह नहीं समझते। बाप आया है ज्ञान देकर, काले से गोरा बनाने के लिए। इस समय तुम ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा बन रहे हो। सन्यासी पवित्र प्रवृत्ति मार्ग नहीं बना सकते हैं। वह यह नहीं कह सकते कि हम तुमको राजाओं का राजा बनाते हैं। वह निवृत्ति मार्ग के हैं। डर कर घर बार छोड़ जाते हैं। यहाँ कोई डर नहीं। बाप के पास बच्चे आए हैं, कहते हैं, बाबा हमारे में ताकत है, इकट्ठे रह पवित्र रह सकते हैं। कई बच्चे बाबा के सामने आकर कहते हैं, बाबा हमारे में ताकत है, इकट्ठे रह पवित्र रह सकते हैं। अगर कोई कन्या पर मार पड़ती है तो कन्या को बंधन से छुड़ाकर गंधर्व विवाह कर सकते हैं। हम जल नहीं मरेंगे। ज्ञान तलवार बीच में रखेंगे। दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी
भाई बहन कैसे विष पी सकते हैं? शास्त्र में भी गंधर्व विवाह के लिए लिखा है, परंतु इसका अर्थ नहीं समझते। सन्यासी तो कह देते नारी नरक का द्वार है। उन्हों के पास ज्ञान तलवार तो है नहीं जो इकट्ठे रह पवित्र रह सके। तुम उनसे बहादुर हो, काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठते हो तो काले से गोरे बन जाते हो। सन्यासी तो आजकल शादी भी कराते हैं, चर्च में भी शादियां होती है, नहीं तो क्राइस्ट को क्यों क्रॉस पर चढ़ाया? इस पवित्रता के कारण। बाबा कहते क्राइस्ट को क्यों क्रॉस पर चढ़ाया? इसी पवित्रता के कारण। कहा ये कौन है जो कहते हैं पवित्र बनो? आफत तो आती है, यहां भी शिव बाबा पर नहीं आती है, परंतु जिसमें प्रवेश करते हैं लॉन्ग बूट में उस पर आती है। वाट वंदे अर्थात रास्ते चलते ब्राह्मण फंस गया। वाट वंदे अर्थात रास्ते चलते ब्राह्मण फंस गया। पुरानी जुत्ती है ना, ये थोड़ी कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण हूं। कहते हैं राजयोग सीखूंगा तो नर से नारायण बनूंगा, परंतु अब नहीं है। वैसे बच्चों को निश्चय है कि हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनेंगे, फेल नहीं होंगे जो क्षत्रिय बने। राम को 33 से कम मार्क्स मिली तो चंद्रवंशी में चले गए। ऐसे तो सूर्यवंशी भी चंद्रवंशी घराने में आते हैं। उस समय यानी सतयुग के अंत में लक्ष्मी नारायण सीता राम को राज्य देते हैं। लक्ष्मी नारायण भी पुनर्जन्म लेते लेते त्रेता में आते हैं, रजवाड़े कुल में जन्म लेते रहते हैं। लक्ष्मी नारायण भी रजवाड़े कुल में जन्म लेते रहते हैं। फिर सीता राम नाम चला आता है, लक्ष्मी नारायण नाम खलास हो जाता है। 8 गद्दी चलती है, लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट सेकंड थर्ड, और फिर बाबा कहे जैसे त्रेता युग आता है तो सीताराम को राज्य देते हैं, फिर वह नाम चला आता है तो लक्ष्मी नारायण नाम खलास हो जाता है। अब प्रश्न पूछता हूं, स्वदर्शन चक्र कौन सा है? बाबा ने एक दो से पूछा। हाँ, यह है चक्र। उन्होंने जो उत्तर दिया उसके आधार पर बाबा कहते हाँ यह है चक्र। कैसे देवता से क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण बाबा कहे बनते हैं, तो ये भी एक चक्र है। कैसे देवता से क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अब ब्राह्मण वर्ण में आते हैं। ये चक्र जितना फिराएंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। इससे रावण का गला कटता है। तुम बच्चों का बेहद के बाप से अथाह प्यार है। तुम कहते भी हो बाबा हम आपका बिछुड़ना सहन नहीं कर सकते। ऐसी बच्चियां भी है जो बंधन में है, तड़पती है, क्योंकि यह है माता पिता। एक तो माता जगदम्बा है जिसको सब याद करते हैं, परंतु जगत अम्बा का पिता कौन है ये किसको पता नहीं। कि ब्रह्मा सरस्वती का बाप है। बाबा कहे जगत अम्बा का पिता कौन, कोई नहीं जानते। ये किसको भी पता नहीं है दुनिया के अंदर कि ये ब्रह्मा ही सरस्वती का बाप है। ये बात नहीं जानते। पुजारी लोग ये नहीं जानते हैं कि ये सरस्वती ही फिर लक्ष्मी बनती है, फिर 84 जन्म ले फिर यही सरस्वती बनती है। यह ज्ञान इस बाबा के पास थोड़ी था। इसमें ज्ञान होता तो जरूर किसी गुरु से मिला हुआ होता, फिर उस गुरु की महिमा भी करते, फिर उस गुरु के शिष्य भी होते, वह भी बताते। परंतु बाबा का कोई साकार गुरु नहीं है जिसने ये ज्ञान दिया हो। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बाप, टीचर, गुरु हूं। मैं इस पुरानी जुत्ती में बैठ पढ़ाता हूं। तो यह फिर माता हो गई, ब्रह्मा भी माता हो गई, इसलिए उनको मात पिता कहते हैं। तो मात पिता जो गाते हैं
वह ब्रह्मा सरस्वती को नहीं कह सकते। माता पिता शिव बाबा के लिए ब्रह्मा थोड़ी वैकुंठ का रचता है। बाप तो बाप है और ये ब्रह्मा तुम्हारी मम्मा है। कलश पहले इनको यानी ब्रह्मा को मिलता है, परंतु सरस्वती की महिमा बढ़ाने के लिए उनको आगे रखा है। सरस्वती का नाम गॉडेस ऑफ नॉलेज मशहूर है। विद्युत मंडली वाले भी सरस्वती का लक़ब रख देते हैं। बनारस यूनिवर्सिटी में जो शास्त्रों का एकदम पठन पाठन करके एकदम कंठस्थ कर देते हैं, तो उनको कहते विद्वानों की मंडली। तो विद्युत मंडली वाले भी फिर उनको सरस्वती का लक़ब टाइटल रख देते हैं। अच्छा, बाबा कहते हैं कितना समझाकर कितना समझाएं। कितना बाबा ने समझाकर कितना समझाया भी। मन मना भव। लास्ट में बाबा कहते हैं मन मना भव, बस सिर्फ मुझे याद करो और मेरे वर्षे को याद करो तो तुम स्वर्ग में चले जाएंगे। वहां भी तो नंबरवार ही होंगे ना। सूर्यवंशी की रॉयल दास दासियां भी तो है, तो प्रजा की भी दास दासियां होगी। चंद्रवंशी राजा रानी की भी दास दासियां तो है। वह सब यहां ही बन रही है। पूछो तो बता सकते हैं कि अब अगर तुम्हारा शरीर छूट जाए, अगर बाबा से पूछो तो बता सकते हैं कि अगर अब तुम्हारा शरीर छूट जाए तो क्या जाकर बनेंगे। अच्छा, कोई भी बात समझ में न आए तो पूछ सकते हैं। याद रखना, योग ठीक नहीं होगा तो वह सुख महसूस नहीं होगा। शोक वाटिका में बैठे होंगे। स्वर्ग है अशोक वाटिका। सीता अशोक वाटिका में नहीं, शोक वाटिका में थी। अब तो सब शोक वाटिका में बैठे हुए हैं ना। अभी तो सभी शोक वाटिका में बैठे हैं ना। मनुष्य को चिंता रहती है कि पता नहीं लड़ाई होगी तो क्या होगा। हम तो कहते हैं कि लड़ाई लगे तो स्वर्ग के गेट्स खुलेंगे। अच्छा, याद रखना, सच्ची दिल पर साहब राजी। अगर अंदर शैतानी होगी तो विघ्न डालते रहेंगे, तो फिर कड़ी सजाएं खाएंगे। ट्रेटर्स को हमेशा कड़ी सजाएं मिलती है। यह तो सुप्रीम जज भी है। श्री कृष्ण का चित्र दिखलाकर बाबा कहे, देखो इन पर भी कितने कलंक लगाए हैं। इसने तो न कपड़े चुराए और न ही कंस जरासंध को मारा। श्री कृष्ण ने तो सतयुग में न किसी के कपड़े चुराए और न ही कंस जरासंधी को मारा। उसका भी, श्री कृष्ण का भी मुख काला कर दिया है। इतनी बदनामी की है। अच्छा, बाप दादा तो तुम बच्चों के सन्मुख हाजिर नाजिर है। तुम कहेंगे हमारी नजर के सामने है। पतित बूट में आया है। पतित लॉन्ग बूट में बाबा आया है। भगवान खुद कहते हैं मैंने पतित बूट में प्रवेश किया है, तब तो पावन बने। अब ब्रह्मा की रात है तो ब्रह्मा भी रात में होगा ना। फिर विष्णु बनेंगे तो दिन हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों को याद प्यार दे रहे हैं। दादा कहो व गुप्त माँ कहो। दादा माना ब्रह्मा दादा, बड़ा भाई, या गुप्त माँ कहो। वंडरफुल राज है। बाप दादा मीठे मीठे बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार क्यों कहते हैं? जानते हो बाबा प्यार तो तब करेंगे जब बाबा मुआफिक सर्विस करते हो। बाबा कही ये तो तुम जानते हो, बाबा प्यार तब करेंगे जब बाबा मुआफिक सर्विस करते होंगे। जो जैसी मदद करते हैं वह भी तो प्रजा में आएंगे ना। उसमें भी नंबरवार शाहूकार प्रजा भी तो होगी ना। बाबा कहे उसमें भी नंबरवार शाहूकार प्रजा भी होती है ना। अच्छा, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की
रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, सच्चे साहब को राजी करने के लिए बहुत बहुत सच्ची दिल रखनी है, कोई भी विघ्न नहीं डालना है। दूसरी पॉइंट, सुख का अनुभव करने के लिए अपना योग ठीक रखना है, स्वदर्शन चक्र फिराते विकर्मों को भस्म करना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान है, न्यारी अवस्था में स्थित रहे, हर कार्य करने वाले सर्व के व परमात्मा प्यार के अधिकारी भव। न्यारी अवस्था में स्थित रहे, हर कार्य करने वाले सर्व के व परमात्मा प्यार के अधिकारी भव। जैसे बाप सबसे न्यारा और सबका प्यारा है, न्यारापन ही प्यारा बना देता है। जितना अपनी देह के भान से न्यारे होते जाएंगे उतना प्यारे बनेंगे। बीच बीच में प्रैक्टिस करो, देह में प्रवेश होकर कर्म किया और अभी अभी न्यारे हो गए। ऐसी न्यारी अवस्था में स्थित रहने से कर्म भी अच्छा होगा और बाप के व सर्व के प्यारे भी बनेंगे। परमात्मा प्यार के अधिकारी बनना कितना बड़ा फायदा है। आज का स्लोगन है, शुभ भावना का स्टॉक फुल हो तो व्यर्थ को फुल स्टॉक लग जाएगा। शुभ भावना का स्टॉक फुल हो तो व्यर्थ को फुल स्टॉक लग जाएगा। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य सुनेंगे, आत्मा कभी परमात्मा का अंश नहीं हो सकती है। बहुत मनुष्य ऐसे समझते हैं हम आत्माएं परमात्मा की अंश है। अब अंश तो कहते हैं टुकड़े को, एक तरफ कहते हैं परमात्मा अनादि और अविनाशी है। तो ऐसे अविनाशी परमात्मा को टुकड़ों में कैसे लाते हैं? अब परमात्मा कट कैसे हो सकता है? आत्मा ही अजर अमर है, तो अवश्य आत्मा को पैदा करने वाला अमर ठहरा। ऐसे अमर परमात्मा को टुकड़े में ले आना, वो या परमात्मा को भी विनाशी कह दिया, अविनाशी परमात्मा को भी विनाशी कह दिया। लेकिन हम तो जानते हैं कि हम आत्मा परमात्मा की संतान है, तो हम उनके वंशज ठहरे, अर्थात बच्चे ठहरे। वो फिर अंश कैसे हो सकते हैं? इसलिए परमात्मा के महावाक्य है कि बच्चे, मैं खुद तो इमॉर्टल हूं, जागती ज्योत हूं, मैं दीवा हूं, मैं कभी बुझता नहीं। और सभी मनुष्य आत्माओं का दीपक जगता भी है तो बुझता भी है। उन सबको जगाने वाला फिर मैं हूं, क्योंकि लाइट और माइट देने वाला मैं हूं। बाकी इतना जरूर है, मुझ परमात्मा की लाइट और आत्मा की लाइट दोनों में फर्क अवश्य है। जैसे बल्ब होता है, कोई ज्यादा पावर वाला, कोई कम पावर वाला होता है, वैसे आत्मा भी कोई ज्यादा पावर वाली, कोई कम पावर वाली है। बाकी परमात्मा की पावर कोई से कम ज्यादा नहीं होती है। तभी तो परमात्मा के लिए कहते हैं कि वह सर्वशक्तिमान है, अर्थात सर्व आत्माओं से उसमें शक्ति ज्यादा है। वही सृष्टि के अंत में आता है। अगर कोई समझे परमात्मा सृष्टि के बीच में आता है, अर्थात युगे युगे आता है, तो मानो परमात्मा बीच में आ गया, तो फिर परमात्मा सर्व से श्रेष्ठ कैसे हुआ? अगर कोई कहे परमात्मा युगे युगे आता है, तो क्या ऐसे समझे कि परमात्मा घड़ी घड़ी अपनी शक्ति चलाता है? ऐसे सर्वशक्तिवान की शक्ति इतने तक है, अगर बीच में ही अपनी शक्ति से सबको शक्ति दे अथवा सदगति दे देवे, तो फिर उनकी शक्ति कायम होनी चाहिए। फिर दुर्गति को क्यों प्राप्त करते हो? फिर दुर्गति को क्यों प्राप्त करते हो? तो इससे साबित है, सिद्ध होता है कि परमात्मा युगे युगे नहीं आता है, अर्थात बीच बीच में नहीं आता है।
वो आता है कल्प के अंत समय और एक ही बार अपनी शक्ति से सर्व की सदगति करता है। जब परमात्मा ने इतनी बड़ी सर्विस की है, तब उनका यादगार बड़ा शिवलिंग बनाया है और इतनी पूजा करते हैं। तो अवश्य परमात्मा सत भी है, चैतन्य भी है और आनंद स्वरूप भी है। अच्छा, ओम शांति। पीस ऑफ माइंड चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।